नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। संस्कार शाला के इस अध्याय के तहत आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आज हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैंने सुबह से ही देखा है बहुत सारे सोशल मीडियाज पे कि ढेरों योग दिवस की तस्वीरें आ रही हैं। अच्छी बात है, तस्वीरें आनी भी चाहिए। लेकिन मैं बच्चों आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे एक दिन के लिए होता है? अगर आप सोचते हैं कि अगर एक दिन के लिए होता है, सिर्फ हमारे फ़ोटो खिंचवा लेने से, एक दिन योगा कर लेने से हमारी दिनचर्या में परिवर्तन आ जाएगा, तो यही सोच गलत है। बच्चों, मैं देख रही हूँ क्या, मैं सुनती भी हूँ, पेरेंट्स से भी सुनती हूँ कि आप सभी बच्चों की दिनचर्या बहुत ही ज़्यादा उथल-पुथल है। यानी कि देर रात तक जागना, सुबह में लेट तक उठना, सोना। क्या यह सही है? अच्छी बात है, जब मैं बच्चों से बात करती हूँ तो बच्चे कहते हैं, मैं बहुत रात तक पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, इसलिए सुबह में लेट तक जगता हूँ या जगती हूँ। अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब हमारा शेड्यूल गड़बड़ होता है, तो उसका असर हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति पर पड़ता है। योग सिर्फ हमारे शरीर को ही फिट नहीं रखता, ये हमारे मानसिक संतुलन को भी सही दिशा की ओर ले जाता है। योग को सिर्फ एक दिवस के रूप में हमें नहीं मनाना है, योग को हमें अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन लाना है। तभी जाके इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व को हम समझ पाएंगे। कोई भी दिवस सिर्फ फोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए नहीं होते बच्चों, बल्कि उस दिवस की महत्ता को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए बच्चों, सबसे पहले हमें योग को अपने जीवन में उतारना होगा और प्रतिदिन उतारना होगा। मैं आपको फिर कह रही हूँ, योग सिर्फ हमारे शरीर को ही स्वस्थ नहीं रखता, हमारी मानसिक स्थिति को भी स्वस्थ रखता है। आप देख लेना, जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हैं, आप उस समय योग करके देखें, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत संतुष्टि मिलेगी, मानसिक थकान दूर होगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि देखा जा रहा है कि आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में, चाहे हम हों, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, अपनी दिनचर्या में कामों की व्यस्तता में इतनी डूबते जा रहे हैं कि अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है, इस चीज़ को हम भूल रहे हैं। लेकिन हमें बच्चे वो नहीं भूलना है। आपका पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना प्रतिदिन आपका एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। इसलिए इस चीज़ को अन्यथा में न लें। आप सभी बच्चे अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन योग को अपने जीवन में उतारें। आप करके देखें, आपको अच्छा लगेगा, अच्छी अनुभूति मिलेगी। लेकिन इसे सिर्फ आज के दिन के लिए ना छोड़ें। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, इसे सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं छोड़ें, सिर्फ फ़ोटोग्राफ्स के लिए ना छोड़ें, बल्कि इस योग दिवस को, इस योग को हम अपने जीवन में उतारें। प्रतिदिन अपने लिए थोड़े से घंटे, कुछ मिनट्स योग के लिए ज़रूर निकालें। आपको अच्छा लगेगा, आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा लगेगा रहेगा और बहुत सारे फ़ायदे आपको योग से मिलेंगे। इसलिए जितना समय हम मोबाइल को देते हैं ना, उसको कम कर दें, उसमें से ही अपने कीमती समय को थोड़ा-सा योग के लिए निकाल के रखें, तो आपको नहीं लगेगा क्या हम पढ़ाई छोड़कर योग ही करें? अधिकतर बच्चों का सवाल होता है, जब उसे एक्सरसाइज कराने की बात होती है, जब पीटी कराने की बात होती है, तो मैं देखती हूँ कि बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं। जो ये क्लास में आना नहीं चाहते, वो पीटी क्लास करना नहीं चाहते, वो एक्सरसाइज करना नहीं चाहते। इसका कारण यही है कि वो प्रतिदिन नहीं करते, इसलिए वो थक जाते हैं। अगर वो कभी कभी करते हैं तो उनके बदन में दर्द होने लगता है, जिस कारण वो करना नहीं चाहते, इससे भागते हैं। इसलिए मैं बच्चों, आप सभी से यही कहूँगी, संस्कार शाला के इस अध्याय के तहत
कि आप सभी बच्चे अपनी थोड़े से लाइफ स्टाइल में चेंजिंग लाइए। आपके माता पिता अगर आपको कहते हैं कि देर रात तक पढ़ना और सुबह में लेट तक उठना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो इसको समझना ज़रूरी है। हमारे पढ़ाई का घंटा भी बंधा होना चाहिए, लेकिन हमारे सोने की भी के भी घंटे की सीमा होनी चाहिए। अगर हम अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास रुक सा जाता है। हमें एक अजीब सी थकान महसूस होती है, उसे भी आपको समझना है। इसलिए बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ अपने शरीर के स्वास्थ्य को रखना भी ज़रूरी है। देर रात तक मोबाइल को देखने से बचें और सुबह आप अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए मैं आप सभी से इस संस्कारशाला के अध्याय के तहत यही कहना चाहूँगी कि योग दिवस को सिर्फ फोटोग्राफ्स में न रहने दें, बल्कि अपनी दिनचर्या में उतारें। योग दिवस को सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ही न रहने दें, उसे अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन उतारें। तभी जाके इस योग दिवस की महत्ता, इस योग दिवस को मनाने का जो सरकार का कार्यक्रम है वह सफल हो पाएगा। धन्यवाद।